राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। भाई आज तो मैं इतना थक गई हूँ ना कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। और आप सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके 9 दिन के व्रत हैं? मेरे और आपके जीजा जी के, मतलब सतीश जी के 9 दिन के व्रत है। हम लोग दोनों 9 दिन के व्रत रखने वाले हैं। हम लोगों ने आज ही संकल्प किया है। पूजा का ब्लॉग वीडियो बना नहीं पाई। मुझे लगता था कि पूजा की प्राइवेसी होनी चाहिए और मुहूर्त ना निकल जाए। मेरा जो पर्टिकुलर टाइम का हमारी राशि के अनुसार जो हमारा मुहूर्त था, मुहूर्त ना निकल जाए इतनी सुबह सुबह। फिर मैंने फोन कैमरा उठाया ही नहीं, टाइम नहीं लगा और मैंने पहना सलवार एंड सूट क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाया। गोपी ड्रेस देखा, उस पर आयरन करनी थी तो मैंने कहा चलो अभी तो 9 दिन है, 9 दिन में से कभी भी गोपी ड्रेस पहन लूंगी। कैसे कैसे मैंने पूजा अर्चना वंदना करी है आज आपको बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। तो चलो मेरे साथ सबसे पहले मेन गेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने मेन गेट पे भी आज बहुत कुछ किया है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मेन गेट पे जो भी मुख्य द्वार पे जितना कुछ भी है उनमें से मैंने कुछ नहीं किया। सबका क्रेडिट आपके जीजा जी को ही जाता है, मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने उनको गाइड किया है कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सारा अंदर वाला काम किया है, बाहर वाला मैंने नहीं किया। कहते हैं ना कि जब अकेले हो तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो चलो बाहर चलते हैं और बाहर से दिखाते हैं। ये दिखा दो, ये सुल्तान को देखो बैठ के झूला झूल रहे हैं। ये देखो मस्ती कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, आ जाइए। लोग देख रहे होंगे ये आज हमने तोरण बनाया है, तोरण लगाया है। हमेशा मेरे मुख्य द्वार पे तोरण तो ऐसा मेरे मुख्य द्वार पे तोरण तो हमेशा रहता ही रहता है। ये है, लेकिन जब कुछ स्पेशल ओकेशन होती है तो तोरण को और भी ज्यादा हम लोग बदल देते हैं। पुराना वाला तोरण रख देते हैं और नया तोरण लगा देते हैं। तो ये आज हमने नए अपने मुख्य द्वार पे तोरण लगाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और साथ ही के साथ वो जो बांसुरी है उसको हमने आज अभिमंत्रित करा है। अच्छा, कहती हूँ कि बाहर जो भी चीजें लगाया करो उसको अभिमंत्रित अवश्य कर लिया करो टाइम टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक वो कोई भी नेगेटिविटी खींचने के काबिल नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि वो जो बांसुरी है उसको आज ही मैंने अभिमंत्रित किया है, नया तोरण लगाया है। साथ ही के साथ जो ये आपको फूल वगैरह ये दिख रही है ना, ये भी मैंने धोकर गंगा जल से वॉश करके दोबारा आज लगाई है, आप ये देख पा रहे होंगे। और ये मेरे घर के मुख्य द्वार पे हमेशा लगा रहता है ओम। इसको भी आज मैंने गंगा जल डाला और सुबह सुबह मैंने इसको अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित कैसे करते हैं बता देती हूँ। देखिए नीचे ये सतिया बना हुआ है, ये भी हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज इसमें मैंने गंगा जल डाला, फिर इसको अभिमंत्रित किया। ये स्वास्तिक जो है वो भी आपके जीजा जी ने बनाया है, बोथ साइड ये लगा हुआ है ओम। इसको आज ही अभिमंत्रित किया है, स्वास्तिक को भी अभिमंत्रित किया है। देखो आपके जीजा जी कितने एक्सपर्ट हो गए। 9 है, इसमें 9 बिंदु इन्होंने बना दिया, 9 बिंदु का स्वास्तिक बना दिया है। साथ में आज हिंदू नववर्ष है, माता रानी का स्वागत करने के लिए हमने नीचे रंगोली बनाई हुई है। ये देखिए दोनों तरफ रंगोली है। रात्रि के समय हम इसमें दीप जलाएंगे और शायद उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि ज्यादा काम झाम में मत किया करो। अगर आप ज्यादा कर्म कांड में घुस गए ना तो फिर कर्म कांड में ही घुसे रह जाओगे, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले जब मैं आज सुबह उठी, स्नान वगैरह ध्यान वगैरह करने के तत्पश्चात झाड़ू पोछा होने के बाद एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप मान लो काम वाली आपके घर पे लगी है, मान लीजिए मेरे घर पे तो लगी है, देखो उससे भी पहले आपको खुद भी एक बार झाड़ू लगानी चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे घर की दरिद्रता दूर हो रही है। मेरे घर का सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग की जो पहली झाड़ू होती है, चाहे रफ भी लगा लो कि मेरे घर की दरिद्रता दूर हो रही है, मेरे घर के दुख दूर हो रहे हैं, मेरे घर के रोग दूर हो रहे हैं, मेरे घर पे आज लक्ष्मी माता आएंगी। ऐसा करते हुए आपको सुबह की झाड़ू लगानी चाहिए। मैं अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू की बात कर रही हूँ। अगर आपके घर होगा दीदी हमसे तो पूरे घर में झाड़ू लगती नहीं है, तो फिर आप अपने मंदिर में और रसोई में झाड़ू लगाते वक्त ऐसा अवश्य बोल सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जब मैं सुबह उठी, स्नान वगैरह करने के बाद पूरे में झाड़ू पोछा लगाने के बाद सबसे पहले मैंने गंगा जल लिया और
और गंगा जल से अपना पूरे मुख्य द्वार पर गंगा जल को अभिमंत्रित करके, वैसे तो गंगा जल को अभिमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इफ इनकेस आप डालकर मतलब थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में डालकर अगर मुख्य द्वार पे डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने दोनों मुख्य द्वारों पे सुबह सुबह गंगा जल डाला और उसके बाद गुलाब जल डाला, गुलाब जल से पवित्र किया, और उसके बाद जो ये यहाँ पे लगे हुए हैं ओम, इसको मैंने गंगा जल से धोया। गंगा जल से धोने के बाद मैंने इसको, जैसे कि हमारा पाम है ना, जो भी एनर्जी निकलती है वो हमारे पाम से, हाथ से, पैरों से निकलती है, इस पे अपना हाथ रखा कुछ इस प्रकार से। देन आई रिपीट टू गायत्री मंत्र 11 टाइम। हफ्ते में एक बार आपको ये करना है गायत्री मंत्र। अगर आपके घर के बाहर ये नहीं लगा तो स्वास्तिक है, उसको भी आपको हफ्ते में एक बार, ये देखिए आज से हमारा चैत का महीना प्रारंभ हो गया है हिंदू नववर्ष से आज, तो ये जो स्वास्तिक है ना, इसको भी आपको अपना हाथ लगा के चार्ज जरूर करना है 11 टाइम्स ऑफ गायत्री मंत्र। दोनों में से आप किसको भी लगा सकते हैं, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, देन आई दोनों ऑप्शन। आज माता रानी का आगमन करना था, इसलिए मैंने ये सुंदर सी, आप देख पा रहे होंगे, रंगोली बना दी है। रात्रि को उन पे दिए अवश्य जलाऊंगी पूरे। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे के पूरे टाइम पे आपको हमेशा ही अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाने चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे साल नहीं जलाते हो तो एटलीस्ट नवरात्रों में तो ये काम अवश्य कीजिए। तो घर के मुख्य द्वार पे तो मैंने आज इतना काम किया। अब मंदिर की तरफ ले चलूं आपको, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये है मेरे मंदिर के पूरा कमरा ही हमने मंदिर को डेडिकेट कर रखा है। मंदिर के बाहर भी स्वास्तिक बनाया हुआ है और टाइम टाइम पे इसको भी चार्ज किया जाता है। अंदर आ जाइए, देखने को मिलेंगे ये 2 आसन किस लिए है? एक आसन है आपके जीजा जी का, एक आसन है मेरा। मैंने नवरात्रों से पूर्व ही इनको धूप में सुखा दिया था, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ये है हमारी माता रानी, दर्शन कर लीजिए और दोनों हाथ उठाकर एक बार आपको क्या बोलना है? बोलिए साचे दरबार की जय, माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। चलिए मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि शायद आप लोगों को ना पता हो, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मेरा मुख्य मंदिर है, जो कि अभी दोपहर के समय मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ। पूजा करने के 3-4 बज रहे हैं, तो अब वीडियो बना रही हूँ। तो मुख्य मंदिर है वो क्लोज है, क्योंकि 3 बजे हुए, इसलिए पर्दा मैंने डाल दिया है। बात करते हैं यहाँ की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये माता रानी है, इनको मैंने चुन्नी उड़ा रही है, वस्त्र इनको दिए हैं, और ये एक स्वरूप माता रानी का और रखा है। सबसे पहले ये गणेश जी आप देख रहे होंगे, सुपारी पे है ये छोटे से गणेश जी। ये है गणेश जी का होना बहुत जरूरी है, और माता रानी के साथ हनुमान जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर माता रानी है श्री यंत्र की, अगर आप नवरात्रों में पूजा करते हो, ये देखिए श्री यंत्र, माता रानी का स्वरूप कितना सुंदर है ना, इतनी स्माइलिंग फेस है माता रानी की कृपा से। ये वाला स्वरूप देखिए, श्री यंत्र की पूजा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने कछुआ रखा हुआ है, एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी स्वरूपाय शंख की स्थापना करी है, वहां पे गौ माता की स्थापना करी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको ये 3 दिख रही है ना, 3 पिंडियां, ये 3 पिंडियां नवरात्रों में बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप मनसा देवी, चंडी देवी, वैष्णो माता चले जाइए, आपको ये 3 पिंडियां जरूर मिलेंगी। ये तीनों पिंडियां बनाने के बाद जो इन पे कलावा रखा हुआ है, ये मैंने इनको वस्त्र समर्पित किया है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे मैं धूप बत्ती जलाती हूँ, क्योंकि पूजा में धूप बत्ती का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये आप देख रहे होगे मेरी अखंड ज्योत जल रही है, मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ऐसे के ऐसी जलती रहने दीजिए। अखंड ज्योत के साथ ही, अखंड ज्योत जमीन पे नहीं जलाते हैं, इसलिए ये भी देखिए मैंने क्या क्या प्रोसीजर कर रखा है। इसके नीचे भी अक्षत है, और अखंड ज्योत को सही करने के लिए ये वो। आज के दिन माता रानी को अनार का विशेष भोग लगाया जाता है, तो भोग लगा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मोर पंख अगर मंदिर में लगा लिया जाए तो माता रानी की विशेष कृपा होती है। लोग क्या करते हैं, ज्यादा डेकोरेशन में रह जाते हैं, डेकोरेशन के चक्कर में भैया पूजा का मुहूर्त ही निकल जाता है। तो ज्यादा डेकोरेशन में नहीं रहना, पूजा करनी जरूरी है, सजावट इतनी जरूरी नहीं है। तो ये हमारी कलश स्थापना है, जो उगे हुए हैं, ये आप ये देख रहे होंगे, ये हमने कलश स्थापना करी है, जो उगे हुए हैं यहाँ पे। ये जो मैं केवल आज ही दिखा रही हूँ, उसके बाद अब नहीं दिखाऊंगी। कलश स्थापित है
और ये हमारा नारियल रखा हुआ है। जो मैंने कलश स्थापना करी थी ना, उसके अंदर मैंने एक चांदी का सिक्का डाला है, मैंने 2 लौंग के जोड़े डाले हैं, मैंने उसमें सुपारी डाली है, मैंने उसमें अक्षत डाला है, मैंने उसमें शहद डाला है, मैंने उसमें रोली डाली है, मैंने उसमें 1 या 2 का कॉइन भी डाला है, और मैंने उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद पानी भरा है, और पानी भरने के बाद आम के पत्ते लगाए हैं चारों तरफ, और फिर ये पानी वाला नारियल है, इसमें कलावा बांधा और इसको यहाँ पे स्थापित कर दिया। अभी तो जौ उगने में बहुत टाइम लगेगा। पहले एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब भी मैं जौ उगाती हूँ, जौ उगाने का सही तरीका क्या है। जौ उगाने का सही तरीका ये है कि आपको 1 रात पहले जौ को पानी में डाल देना होता है। मैंने भी 1 रात पहले जौ को पानी में डाल दिया और सुबह मैंने ये जौ स्थापित कर ली। ये जो कलश आपको दिख रहा है और ये जौ का बर्तन, साथ में ये अग्यारी का बर्तन। आप कहोगे दीदी ये क्या है? बताऊंगी। ये मेरे बहुत पुराने बर्तन हैं। इसको 5 साल होने वाले हैं, इसको चौथा साल मतलब 2, 4, 3 नवरात्र इसने कवर कर लिए। चौथा नवरात्र इसका चल रहा है। जब तक ये खंडित नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। ये देखिए, ये थाली खत्म, मतलब पंच देवताओं को लिए पंच लिया है। पंच देवताओं के लिए यहाँ पे मैंने हवन सामग्री रखी थी, क्योंकि मैंने हवन किया था। यहाँ पे मैंने घी का दिया जलाया था, ये आपको जरूर अर्थात घंटी। अब बता देती हूँ कि ये थाली इतनी, आपको कहो दीदी इतनी गंदी थाली क्यों है? इस थाली को तो एटलीस्ट उठा ही सकते हैं। तो कौन सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये आम का पत्ता, आपने देखा होगा आम के पत्ते से मैंने पानी पूरे घर तक छिड़का है। सुबह का गंगा जल भी छिड़का, और पूजा करने के बाद भी मैंने पूजा के जो लोटा है वो गंगा जल है जो यहाँ पे रखा था, उसके बाद भी हमने वो पानी छिड़का। अर्थात हमने 2 तरीके से पानी छिड़का। एक सुबह गंगा जल से छिड़का, दूसरी बार पूजा करने के बाद छिड़का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ अक्षत भी पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अक्षत रखा था, और यहाँ पे मैंने रोली रखी थी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज रखी थी हवन सामग्री की, आप कुछ देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने शहद रखा था, सुपारी रखी थी। अब बताती हूँ कि मैंने क्या किया। इसका ये माता रानी की पूजा में बहुत आवश्यक सामग्री होती है। क्या करते हैं, एक उपला होता है। उपला अगर आप जानते नहीं हो तो कंडे को ही उपला कहते हैं। जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको हम उपला कहते हैं। उस उपले को जलाया जाता है। उपले को जलाने के बाद आप किसी भी बर्तन में, जैसे कि मैंने तो इसमें रख लिया, ज्वाला माता को बुलाने के बाद आपको इसमें डालना होता है 2 लौंग के जोड़े घी के साथ आपको डालने हैं। हवन सामग्री कम से कम 7 बार डालनी है। मतलब कंडे को, उपले को आप गैस पे गर्म कर लीजिए। गैस पे गर्म करने के बाद जब वो आधा बर्न हो चुका होगा, आधा नहीं हो रखा होगा, तब आप इस पे लेकर आइए। थोड़ा सा कपूर डालिए, कपूर में घी लगाकर वो डालिए। उसके बाद 2 लौंग की जोड़े इसमें डालने हैं, सुपारी इसमें डालनी है, आपको भोग इसमें डालना है, आपको कपूर इसमें डालना है, आपको माता रानी का तिलक, जैसे देखिए माता रानी को तिलक करना है आपको। भोग देखिए, ये संतरे का, केले का, कुछ मिष्ठान का भोग मैंने लगाया, वो हवन सामग्री इसमें डालनी है। अक्षत इसमें डालना है आपको। मतलब जो भी सामान आप माता रानी को समर्पित कर रहे हो, वो सामान आपको ज्वाला देवी को समर्पित करना है। ये ज्वाला मैया है। करने के तत्पश्चात इनको पानी से, इनको चारों तरफ से ऐसे करके पानी भी समर्पित करके आपको हाथ जोड़ लेने हैं। जब ये शांत हो जाए तो इसकी हल्का सा, जैसे कि अभी शांत हो रखी है, हल्की सी आपको राख लेनी है, उसकी अपने मस्तक पे लगा देनी है, अपने गर्दन पे लगा लेनी है। तो ये ज्वाला माई को आपने प्रकट किया, और ज्वाला और कहते नहीं है पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, सुना है ना। तो हमने पान, सुपारी, यहाँ पे लौंग का जोड़ा, कपूर इसमें ही समर्पित करते हैं और नित्य करते हैं। आम की, अब तो हमारे पास थोड़ा कन्वेंस हो गया तो हम आम की लकड़ी भी समर्पित करते हैं। तो हमने इस तरीके से, ये हम पूरे 7 के 7 दिन इसी में जलेगी। उसके बाद इसका जो राख होता है, क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी आपकी। अगर आपने इस तरीके से पूजा अर्चना वंदना नहीं करी है, 3 पिंडियां मैंने बनाई रखी, अगर आप इनमें से कुछ भूल गए हो तो अभी भी समय है, आप लोग बना दीजिए। जब भी समय हो तब भी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना। कहते हैं सुपारी चढ़ाने से आपका सुहाग अमर रहता है। लौंग माता रानी को बहुत खुशबू, लौंग जो होती है वो माता रानी को अत्यधिक प्रसन्न होती है, और लौंग का जोड़ा चढ़ाने से आपका जोड़ा अजर और अमर रहता है आपके पति के साथ। कपूर की सुगंध माता रानी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और हवन सामग्री चढ़ाने से महाराज हवन हो जाता है।
ठीक है। और साथ ही के साथ घी चढ़ा दिया जाए तो कहते हैं जो भी हम घी समर्पित करते हैं सारे देवता घी की खुशबू से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और पृथ्वी लोक पे आने के बाद यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमने चाय बनाई, चाय का भोग हमने यहाँ पे रखा, मतलब पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आरती वारती करी, दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद हमने चाय बनाई, चाय का भोग हमने यहाँ पे रखा, लड्डू गोपाल भी हमारे साथ बैठे हुए थे। उसके बाद जब हमारे पास थोड़ा सा समय मिला तब अब मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई। मैंने कहा कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि मेरी माता रानी मेरे घर पे आ चुकी है, 9 दिन तक मेरे घर पे विराजमान होएगी। डेली की अपडेट आपको दूंगी, डेली की पूजा का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, लेकिन खेत्री नहीं दिखाऊंगी। एंड वाले दिन खेत्री दिखाऊंगी, पहले नहीं दिखाऊंगी। ज्योत के दर्शन आपको अवश्य कराऊंगी। ये बहुत भैया गर्म हो चुका होता है, ये देखिए। बोलिए माई मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अखंड ज्योत घर पे जलाने से हर प्रकार का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अखंड ज्योत घर पे जलाने, तो आपके घर में कौन सी अखंड ज्योत जल रही है मुझे अवश्य बताइए। मैं आप लोगों को और बता दूं कि इसमें 2 लाइटें लगी हुई हैं। रात्रि के लिए भी मैंने विशेष प्रबंध किया है क्योंकि मेरी माता रानी अंधेरे में नहीं रहने वाली। विशेष प्रबंध क्या किया है, लाइटों को बंद करेंगे और ये देखिए रात्रि के लिए मैंने ये प्रबंध किया है अपनी माता रानी के लिए। रात्रि का समय हो जाएगा, फिर मेरी माता रानी चांद की छाओं में, तारों की छाओं में कुछ ऐसे रहेंगी। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना। तो रात्रि के लिए भी मैंने ये प्रबंध कर रखा है। अभी तो दिन का समय है, तो दिन के समय में तो मैंने केवल लिए सतीश जी से। हेलो, जय माता दी सभी को, और पहले नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका कितने दिन का व्रत है? मेरा 9 दिन का व्रत है। प्रथम बार रख रहे हो? नहीं, हाँ, सारे नवरात्रि तो पहली बार ही है, बट आगे पीछे रखता रहा। अच्छा 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 अच्छा, मन में संकल्प है, रख लोगे? सुबह सुबह संकल्प लिया था? ऑब्वियसली संकल्प लिया था व्रत रखने से पहले। अच्छा, पूजा करके कैसा लगा? अपनी बीबी की हेल्प करवाई आपने, नहीं करवाई? और क्या बताओ, अपनी बीबी की हेल्प करवाई या नहीं कराई? सारे कामों में हाथ बटाया मैंने। हाँ, देखिए इसमें तो कोई संशय नहीं है। मैं देखिए इसमें तो कोई संशय नहीं है कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई है। नहीं तो इतना सारा काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि पूरा घर साफ होना है, चौकी लगनी है, मंदिर साफ होना है। अच्छा, ये जो कमरा है ना, ये हमने पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया। तो चलिए आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मत कहना कि दीदी आप पीठ रख के मंदिर की तरफ बैठो। मंदिर के पट बंद है, अभी खुलेंगे 5 बजे के आसपास। माता रानी के सामने हम पीठ बंद करके नहीं बैठे हैं। इस चीज में आपको सारी चीज मिलेगी। ये मैंने अलग से ये बना लिया। मैंने कहा चलो यार मैं बना लेती हूँ इसको। टाइम लगा इसमें मेरे को, लेकिन मैंने बना लिया। ये देखिए, शहद माता रानी के लिए मिलेगा आपको, इत्र माता रानी के लिए मिलेगा आपको, कलावा मिलेगा आपको, माचिस मिलेगी। पूजा सामग्री मैंने नवरात्रों की इसमें रखी है, बाकी तो मंदिर की इसमें रहती है। सिंदूर मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मिलेगा आपको। घी आपको अवश्य मिलेगा, घी आपको और भी मिलेगा। इसमें मैंने सरसों का तेल रखा हुआ है। कपूर आपको जरूर मिलेगा, कपूर ज्यादा यूज होता है। ये देखिए, हवन सामग्री 1-2 पैकेट हवन सामग्री मैंने इसमें रखी हुई है। इसमें मैंने लौंग भर के रखी हुई है, लॉट्स ऑफ कपूर। अच्छा, आप लोग पूछते हो कि दीदी रियल कपूर कैसा होता है, तो अभी तो मैंने तोड़ दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा आप लोगों को बताने का। जो इतना ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, देखिए कहीं से इतना व्हाइट नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट मतलब साफ दिख रहा है इधर से उधर तक का। तो ये कपूर रियल कपूर की श्रेणी में आता है, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो रियल कपूर की श्रेणी में नहीं आता। लेट मी शो यू, दिस वन कपूर इज सत्यावती कपूर, सत्यावती कपूर। और ये दोनों कपूरों में से कौन सा रियल है? दोनों कपूरों में से ये कपूर रियल है। मैं अभी आपको कल जब पूजा करूंगी तब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगी दोनों कपूरों में से। ये जो इतना व्हाइट दिख रहा है ना, कम से कम 10 के 10 तिल्ली लगा दो तब भी ये नहीं जलता, छूते ही जल जाता है। ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये रियल कपूर है। तो ये मैं वृंदावन से लेके आई थी रियल कपूर, थोड़ा कॉस्टली आया था। कॉस्टली तो भैया ये भी आते हैं, अब ये पिछले साल का रखा हुआ है इसलिए मैंने रख लिया, नहीं तो गाजियाबाद में तो शायद नहीं मिलता। जो ट्रांसपेरेंट कपूर वो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन अच्छा चाहिए।
साथ ही में देखिए इसमें मैंने ये रख रखा रुई कॉटन भी आपको इसी में मिलेगी। सुपारी एक ऐसी चीज है जो आपके घर पे कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों के घर पर कभी भी दो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए पूजा की, क्या क्या, सुपारी एंड कलावा। मेरे घर पे कभी नहीं खत्म होता, हमेशा पड़ा रहता है। और इसी में मैंने आपको ये देखिए कपूर का ऑयल भी रखा हुआ है इन केस जरूरत पड़ जाए। और यहाँ पे मैंने ये धूपबत्तियाँ भी रखी हुई हैं। तो ये मैंने पूजा का पूरा सामान, मतलब नवरात्रों की पूजा का सामान पूरा इसी में भर के रख लिया है। कांड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपसे हो रहा है उतना कीजिए। मेरे से जितनी मेरी श्रद्धा हो पाई मैंने उतना किया है, आपसे जितनी आपकी श्रद्धा हो पाई आप उतना जरूर कीजिए। और कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल व्रत का ग्लो ही अलग है भाई साहब। कितना अच्छा, कितना मतलब इतनी मैं थकी हुई हूँ लेकिन फिर भी माता रानी का जो शस्त्र है वो पूरा का पूरा ऊपर आया हुआ है। वो भी ड्रेस पहनने की सोची लेकिन पहन लिया येलो कलर के कपड़े। अब कल पहनूंगी या परसों पहनूंगी, जब भी पहनना होगा तब भी पहन लूंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो करना क्या है आपको? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे हरि बोल। कृष्णा, हरि बोल।